हेलो दोस्तों, मैं शमीम खान आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल एलटीपी यूजर्स में। आइए आज के इस बाजार को देखने की और समझने की कोशिश करते हैं एलटीपी कैलकुलेटर की मदद से। देर नहीं करते हुए डायरेक्टली हम लोग करेंगे वीडियो की शुरुआत। लेकिन वीडियो की शुरुआत करने से पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि अगर वीडियो आप लोगों को अच्छी लगेगी तो वीडियो को जरूर लाइक करें। कुछ सीखने के लिए मिलेगा तो कमेंट में बताइए कि क्या सीखने के लिए मिला। कोई डिटेल अगर मिस हो जाती है तो भी कमेंट में बताइए कि मैंने उस चीज को मिस किया। अगर वीडियो के बनाने के तरीके में अगर आपको कुछ चेंजेस चाहिए तो भी मुझे कमेंट करके बताइए कि आपको वीडियो कैसी चाहिए, ताकि मैं उस तरीके से वीडियोस को बना सकूं। ठीक है, और अगर वीडियो आप लोगों को अच्छी लगेगी तो अपने दोस्तों के साथ में जरूर शेयर कीजिएगा। अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिएगा। चलिए अब करेंगे हम लोग वीडियो की शुरुआत। इस वक्त आपके सामने लगा लिया मैंने आज के दिन का हिस्टोरिकल डेटा, और डेटा को और थोड़ा सा पीछे करता हूँ। 9:15:30 पहली टिक बाजार की, जो हमें क्या बता रही है। इस पहली टिक में मैं देख रहा हूँ कि जो मेरा रजिस्टेंस है वो 24,300 पे है, जो कि वीक वर्ड टॉप है 24,500 पे। बात करूं सपोर्ट की तो मैं सपोर्ट को देख रहा हूं 24,300 पे, जो कि अपनी ही जगह पे स्ट्रांग है। ठीक है, ये थी बात एकदम से पहली वाली टिक की, 9:15:30 की टिक। ठीक है, 1 मिनट की टिक को अगर हम लोग देखेंगे तो 1 मिनट पे ये डेटा मुझे कुछ इस तरीके का नजर आ रहा है, जहां पे मुझे मेरा रेजिस्टेंस नजर आ रहा है 24,300 पे, जो कि वीक वर्ड टॉप है। सपोर्ट 24,300 पे, जो कि वीक वर्ड बॉटम है। ठीक है, यानी कि ये चार्ट ऑफ एक्यूरेसी का सिनेरियो नंबर 8 मुझे नजर आ रहा है। जनरली इस सिनेरियो में हम लोग ट्रेड नहीं करते हैं। मॉर्निंग में हम लोग लाइव बैठे हुए थे। जो हमारी मॉर्निंग की क्लास थी वो थोड़ी सी लंबी चल गई थी, इसलिए हम लोगों ने लाइव में मार्केट को भी देख लिया था कि मार्केट में अब तक क्या क्या हुआ और आगे क्या क्या होने वाला है, क्या क्या हो सकता है। उन चीजों के ऊपर हम लोगों ने डिस्कशन किया था मॉर्निंग में। मॉर्निंग में ही हम लोगों ने इस बॉटम को भी हम लोगों ने डिसाइड कर लिया था कि कहीं ना तो कहीं ये एक बॉटम होगा, और ये बॉटम जो है ये शायद पूरा नहीं लगेगा। इस चीज के भी हम लोगों ने प्रिडिक्शन कर लिया था कि कहीं बीच में से कहीं से पलटेगा, कहाँ से पलटेगा, उसके लिए भी एक छोटी सी लाइन मैंने यहाँ पर ड्रॉ करके दिया था। मॉर्निंग में जो लोग थे क्लास में उन लोगों ने देखा था। उसके बाद में रिवर्सल यहाँ से मिला, हमें ये वाला टारगेट देखने के लिए मिला। ऑलमोस्ट यहाँ तक की मार्केट की प्रिडिक्शन हम लोगों ने किया था। ऑलमोस्ट 10:10 तक मैं कहीं पे मार्केट में था। उसके बाद में मैं यहाँ से मार्केट से निकल गया था। ट्रेड तो मॉर्निंग की ये वाली ट्रेड के बारे में हम लोगों ने डिस्कशन किया था। ये वाली ट्रेड के बारे में भी हम लोगों ने डिस्कशन किया था कि ये दोनों ट्रेड्स कैसे कैसे हो रही हैं, और दोनों ही ट्रेड को हम लोगों ने देखा था। कुछ लोगों ने ट्रेड को कैप्चर किया था, कुछ लोगों ने नहीं किया था। हालांकि मेरे साइड से कोई भी कहीं पे भी कोई भी एडवाइजरी नहीं थी। कोई भी मैंने किसी को भी परचेस करने के लिए भी नहीं कहा था। इवन मैंने ये भी कहा था कि कोई भी बंदा रियल ट्रेड्स नहीं करेगा, हम लोग सिर्फ एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं अपने ट्रेड्स को लेके। ठीक है, तो जो भी थी बातें खैर मॉर्निंग की क्लास में थी। ये चीजें रोज रोज नहीं होती हैं, आज हो गई तो अलग बात थी, क्योंकि क्लास हमारी थोड़ी लंबी चल गई थी, इसलिए हम लोगों ने उस चीज को कंटिन्यू कर लिया था। खैर हम लोग देखेंगे फिर से इस पूरे बाजार को। हम लोगों ने ये देखा कि बाजार इस वक्त ट्रेड कर रहा है 24,310 पे, यानी कि बाजार करीब करीब अपने एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस पे ट्रेड कर रहा है। ठीक है, सॉरी, हम लोगों ने ये चीज देखा है कि बाजार सिनेरियो नंबर 8 में है, यहाँ पे हम ट्रेड कर नहीं सकते हैं। रिस्क लेना हमें भारी पड़ सकता है, क्योंकि बाजार यहाँ तक ऊपर आ सकता है और बाजार यहाँ तक नीचे भी जा सकता है। ऐसी कंडीशन में हम लोग यहाँ पे ट्रेड को इनिशिएट करने से डरेंगे। खैर ये थी बहुत ही जल्दी की बात, 9:16 की बात थी। तो फिलहाल हम लोग इतना जल्दी तो कोई भी एलटीपी यूजर जो है वो ट्रेड नहीं करता है। थोड़ा सा और आगे चलेंगे, थोड़ा सा और आगे चले तो अब हमें एक डायरेक्शन मिल गई 9:17 पे। क्या डायरेक्शन मिल गई हमें? डायरेक्शन मिल गई कि बाजार का जो सपोर्ट था वो वीक टूवर्ड बॉटम से स्ट्रांग हो गया। इस बीच में भी हम लोगों ने मॉर्निंग की क्लास में हम लोगों ने ये डिस्कशन किया था कि जब भी बाजार में सिनेरियो नंबर 8 बनता है, अगर ये कुछ टाइम तक अगर ये सस्टेन कर जाता है और उसके बाद अगर स्ट्रांग होता है तो मूवमेंट आपको कैसे देखने के लिए मिलेगा, और अगर ये सस्टेन नहीं करता है, डायरेक्टली वीक टूवर्ड बॉटम से स्ट्रांग हो जाता है, तो ये कैसे रिएक्ट करेगा। उन सभी चीजों के बारे में हम लोगों ने मॉर्निंग की क्लास में डिस्कशन किया था। खैर यहाँ पे मैं ये चीज देख रहा हूँ कि मेरा जो सपोर्ट है, सपोर्ट ने अपने वीकनेस को छोड़ दिया। सपोर्ट वीक टूवर्ड बॉटम से स्ट्रांग है और रेजिस्टेंस अभी भी WTT है, यानी कि एक बुलिश डायरेक्शन को मैं देख रहा हूँ बाजार के अंदर। मैं सिर्फ और सिर्फ बुलिश ट्रेड करने के बारे में सोच सकता हूँ, और बुलिश ट्रेड में कहां से करूंगा तो मेरे पास एक एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट का लेवल आ रहा है जो है 24,265। ऑलमोस्ट यही कुछ लेवल हम लोगों ने यहाँ पे मार्क भी किया था। जो लेवल हमने मार्क किया वो 70 का क्या है, 24,270 एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट, उसी के जस्ट ऊपर 24,320 एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस। मॉर्निंग की क्लास में हम लोगों ने इन सभी चीजों को मार्क कर लिया था। ठीक है, इसके अलावा हम लोगों ने ऊपर एक्स्ट्रा लाइन और नीचे एक्स्ट्रा लाइन एक एक मार्क किया था। इस तरीके से यहाँ पे एक +1 की लाइन को मार्क किया था, एक -1 की लाइन को मार्क किया था।
फिर मैंने ऊपर एक एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस +2 को मार्क किया था, जहां पे मैंने आप लोगों को बताया भी था, बोला भी था कि कहीं ना तो कहीं हो सकता है कि ये वाली जो परसेंटेज बन रही है ये WTT यहाँ से यहाँ पे आ जाएगा, यानी कि निफ्टी कहीं ना तो कहीं अपने टॉप को थोड़ा सा और नीचे लाने की कोशिश करेगी, क्योंकि सपोर्ट अगर स्ट्रांग है और रेजिस्टेंस भी टॉप है तो बाजार जहां तक WTT है उसके एक डाइवर्जन पहले तक तो जा ही सकता है। फिलहाल इस केस में बाजार 24,450 के कॉल साइड के डाइवर्जन तक बाजार जा सकता है, और अगर यही जो WTT बना हुआ है 24,500 पे रेजिस्टेंस का वो 24,400 पे बन जाए तो बाजार का जो मैक्सिमम टॉप होगा वो 24,350 के आसपास हो जाएगा। ठीक है, टाइम हो रहा है सुबह के 9:17। हम इंतजार कर रहे हैं बॉटम का कि अगर हमें बॉटम मिलेगा तो हम ट्रेड करेंगे। एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट +1 से हम ट्रेड नहीं कर सकते हैं, क्योंकि +1 का लेवल ऑलमोस्ट आपके रेजिस्टेंस वाला लेवल है जहां पे बाजार खड़ा है, तो रेजिस्टेंस की भी हमें रिस्पेक्ट करनी है। हम इंतजार कर रहे हैं बिल्कुल बॉटम का, हमें अगर सपोर्ट मिल जाता है तो हम ट्रेड करने की कोशिश करेंगे। 9:17 का ये टाइम है। और थोड़ा सा आगे चलते हैं, और थोड़ा सा आगे गए, तीन बाजार अभी भी वहीं पे ट्रेड कर रहा है 24,300 पे। और यहाँ पे क्या हुआ, हमारा रेजिस्टेंस जो पहले यहाँ तक WTT था 24,500 तक, वो अब 24,400 तक WTT हो गया। हालांकि इससे बाजार के सिनेरियो पे कुछ भी इम्पैक्ट नहीं गिरता है, बाजार ने सिर्फ अपने रेंज को यहाँ पे छोटा किया है, इम्पैक्ट कुछ भी नहीं गिरा है, अभी भी बाजार सेम है। और थोड़ा सा आगे चलते हैं, और थोड़ा सा आगे चलते हैं, हर एक टिक को देखेंगे 24,313, बाजार वहीं इसी जगह पे बाजार जो है ट्रेड कर रहा है, और धीरे धीरे बाजार पहुंच गया 24,270 के आसपास, इर्द गिर्द बाजार यहाँ पे पहुंच गया। आप लोग यहाँ पे देखोगे तो आपको ये बाजार नजर आ रहा है 24,275। ठीक है, यही वो टाइम था जहाँ पे बाजार ने करीब करीब अपने एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट को हिट किया। वैसे भी हमने जो लेवल मार्क किया था 24,270 को मार्क किया था, जस्ट 5 पॉइंट का बफर बच रहा है, तो यहाँ से एक कॉल के ट्रेड की एंट्री बन रही थी। कॉल के ट्रेड में एंट्री करने का एक लॉजिक ये तो बिल्कुल ही क्लियर था कि सपोर्ट हमारा विक टू बॉटम से स्ट्रांग हुआ है तो सपोर्ट अपनी जगह पे बुलिश है, रेजिस्टेंस विक टू टॉप है तो रेजिस्टेंस भी अपनी जगह पे कहीं ना तो कहीं बुलिश है। हो सकता है कि बाजार के अंदर काइंड ऑफ बुल रन वाला मूवमेंट भी हो। ठीक है, इसके अलावा एक चीज और भी थी जो हमें यहाँ से कॉल के ट्रेड लेने के लिए जो है रेडी कर रही थी, कॉल के ट्रेड में के अंदर बैठने का हौसला दे रही थी। वो चीज क्या थी, वो चीज थी 2.0, जिसके बारे में हम लोगों ने कल भी बात किया था और आज भी इस 2.0 को हम लोग देखने की कोशिश करेंगे। 2.0 में क्या था, आप लोग यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे OI चेंज आपको नजर आ रही है 1,23,000, और उसके मुकाबले यहाँ पे OI चेंज है सिर्फ और सिर्फ 60,000, यानी कि ये बाजार ऊपर जाने के लिए रेडी हमें नजर आ रहा है। ऐसी कंडीशन में जिन्होंने बिल्कुल बॉटम से ट्रेड बनाया है वो ट्रेड को कहां तक होल्ड कर सकते हैं, तो रेजिस्टेंस जहां तक वीक टुवर्ड टॉप है उसके एक डाइवर्जन पहले तक, यानी कि यहां तक के लिए वो ट्रेड होल्ड की जा सकती है। लेकिन हम क्योंकि नए ट्रेडर्स हैं, एक लॉट के ट्रेडर हैं, हम अभी सीख रहे हैं, लर्निंग फेज में है, इसलिए हम ट्रेड करेंगे सिर्फ और सिर्फ एक डाइवर्जन का। एक डाइवर्जन हमारा कहाँ पे कंप्लीट होता है, 24,315 पे। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि क्या हमें वो डाइवर्जन पूरा मिलता है या नहीं मिलता है। ठीक है, सॉरी, और आगे चल रहे हैं। हमारे यहाँ पे मौसम बहुत ठंडा है जिसकी वजह से प्रॉब्लम होती है। यहाँ पे बाजार पहुंच गया 24,315। ठीक है, ऑलमोस्ट बाजार ने यहाँ पे आपको टारगेट दे दिया। ठीक है, मॉर्निंग की जो हमारी ट्रेड थी, पहली ट्रेड, उसका टारगेट आपको यहाँ पे मिल चुका है। कहाँ पे मिला, यहाँ पे मिला। अगर मैं इस चीज को देखूं तो यहाँ से हमारी एंट्री हुई थी 9:24 पे, और जस्ट 9:30 वाली कैंडल पे हमारा टारगेट बुक हो गया है। ये जो कैंडल स्टिक आपके सामने लगी हुई है ये फिलहाल 3 मिनट की लगी हुई है, मैं इसे 5 मिनट पे स्विच कर लेता हूँ, आप लोगों को काफी अच्छी तरीके से समझ में आएगा। इस रेड कैंडल पे हमारी एंट्री बनती है 9:25 की, और जस्ट 9:30 वाली कैंडल पे हमारा टारगेट हिट होता है, हमें एक डाइवर्जन का फुल टारगेट मिल जाता है और हम यहाँ से ट्रेड से एग्जिट हो जाते हैं। इसके अलावा जो लोग एक्सपीरियंस थे, जो लोग समझ रहे थे कि बाजार एक डाइवर्जन और एक्स्ट्रा ऊपर चल सकता है, वो लोगों ने यहाँ पे ट्रेड को होल्ड किया होगा, और वो 24,366 के आसपास, यानी यहाँ पे जो लेवल था 24,370 का था, ऑलमोस्ट ये वाला लेवल, इस लेवल पे लाके अपने प्रॉफिट को बुक किया होगा। ठीक है, यहाँ से हमारी एंट्री थी, ये हमारा पहला टारगेट था और ये हमारा दूसरा टारगेट था। इस तरीके से यहाँ पे टारगेट बुक हुआ होगा। उसके बाद अपोजिट वाली ट्रेड जो यहाँ से एक और ट्रेड बन रही थी, इस ट्रेड के अंदर शायद ही किसी ने एंट्री किया होगा, बिकॉज ये ट्रेड यहाँ पे रिस्की हो गई थी। जिसने एंट्री किया होगा, हो सकता है कि कुछ लोगों ने यहाँ पे अपने स्टॉप लॉसेस भी कट किए होंगे, और हो सकता है कि कुछ लोगों ने अपने बेहतरीन टारगेट्स को बुक किया होगा। डिपेंड्स करता है पर्सन टू पर्सन किसके समझ में क्या चीजें आ रही हैं। जैसे
यहाँ पे जो रिस्क बन रहा था उस रिस्क के बारे में मैं फुल टाइम मैंने बात किया मॉर्निंग की क्लास में कि यहाँ पे ऐसा ऐसा रिस्क बन रहा है। उस रिस्क के बारे में मैंने पूरा बताया। उस रिस्क के अंदर जो एक छुपी हुई चीज होती है, जो उसके अंदर की जो सेफ्टी वाली चीज होती है या उसका जो रेंज होता है, अगर वो किसी के समझ में आ रहा है या किसी के रिस्क की कैपेसिटी जो होती है उस कैपेसिटी के अंदर अगर वो ट्रेड बैठ रहा है, तो शायद वो लोगों ने भी उस ट्रेड को किया होगा। क्योंकि जो रिस्क मैं देख रहा था वो रिस्क ऑलमोस्ट हर एक एलटीपी यूजर वहां पे देख रहा था। ऑलमोस्ट हर एक एलटीपी यूजर जो एलटीपी बेस्ड ट्रेड कर रहा है उसे वो रिस्क वहां पे नजर आ रही थी। लेकिन नजर आने के बावजूद उस रिस्क में रुकेगा कौन? रुकेगा वो जिसको पता है कि मैं इस रिस्क को बेयर भी कर लूंगा, और जिसको पता है कि यहाँ से फिर भी इतने सारे रिस्क के बावजूद भी मार्केट पलटने का दम रखती है, वो बंदा वहां रुकेगा। बाकी वहां पे और दूसरा कोई भी नहीं रुकेगा। खैर वहां पे क्या क्या रिस्क थी उस रिस्क के बारे में बात करता हूँ। तो थोड़ा सा आगे चलेंगे हम लोग। बाजार पहुंच गया है 327 पे। एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस पे बाजार है। एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस से तो हम ट्रेड को इनिशिएट नहीं कर सकते हैं। क्यों नहीं कर सकते हैं? क्योंकि बाजार का टॉप हमें पता है कि इससे एक डाइवर्जन ऊपर है, और पिछले कुछ दिनों में हम लोगों ने इस चीज को भी देखा है कि बाजार कई मरतबा डब्ल्यूटीटी -1 पे भी नहीं रुकता है। बाजार पूरे उस लेवल पे पहुंच जा रहा है जहां पे बाजार डब्ल्यूटीटी है। तो इसलिए एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस से ट्रेड लेना तो रिस्की था। दूसरी बात, अगर मैं रिस्की ट्रेड को इनिशिएट करता हूं तो 2.0 भी मुझे सपोर्ट नहीं कर रहा है यहाँ से ट्रेड को इनिशिएट करने के लिए। इसलिए एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस है तो हम कोई भी ट्रेड को इनिशिएट नहीं करेंगे, हम थोड़ा सा ऊपर चलने की कोशिश करेंगे। ठीक है, अब मैं थोड़ा सा ऊपर चलने की कोशिश करता हूँ। देखते हैं बाजार 24,300, 312, 310, इसी तरीके से बाजार उसी लेवल पे चल रहा है। 334 पे बाजार पहुंच चुका है। गुरुकुल का एडवर्टाइज आ रहा है। अगर आप लोगों भी गुरुकुल जाना चाहते हैं तो अपने सीट्स को बुक कीजिए और गुरुकुल जाइए। फिलहाल इस वाले गुरुकुल में मैं नहीं जा पा रहा हूँ क्योंकि कुछ इंपॉर्टेंट काम्स आ रहे हैं उस बीच में। अप्रैल के मंथ में मैंने जो काम स्टार्ट किया है वो आई थिंक वहाँ पे कंप्लीट नहीं हो पाएगा, इसलिए मैं नहीं जा सकता हूँ अप्रैल में इस बार। लेकिन नेक्स्ट ईयर जरूर मैं कोशिश करूंगा जाने के लिए। पिछले साल गया भी था और नेक्स्ट ईयर भी जाने की कोशिश करूंगा। इस बार तो जाना मेरा मुश्किल है, वो काफी मुश्किल है, पॉसिबल नहीं हो पा रहा है। पर अगर आप लोग जाना चाहें तो जरूर जाएं। गुरुकुल में बहुत कुछ सीखने के लिए मिलेगा, और सीखने से ज्यादा गुरुकुल से आपको कॉन्फिडेंस मिलेगा। ठीक है, वहां पे आप अलग अलग ट्रेडर्स को मिलोगे, अलग अलग ट्रेडर्स की साइकोलॉजी को समझोगे। आप वहां पे प्रॉफिटेबल ट्रेडर से भी मिलोगे और लॉस वाले ट्रेडर से भी मिलोगे। सॉरी, रियली सॉरी। तो वहां पे आप अलग अलग तरीके के ट्रेडर से मिलोगे। मैं वीडियो को कट नहीं करूंगा, एज इट इज मैं वीडियोस को अपलोड करूंगा, इसलिए बीच में जो थोड़ी सी तबीयत खराब होने की वजह से जो खांसी वगैरह आ रही है प्लीज उसको इग्नोर कीजिएगा, और उसके लिए आप सभी से माफी भी चाहूंगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो मैं ये बता रहा हूँ, गुरुकुल में जाओगे तो वहाँ पे आपकी अलग अलग टाइप के लोगों से आपकी मुलाकात होती है। आप लॉस मेकर ट्रेडर्स की को भी देखोगे, आप प्रॉफिटेबल ट्रेडर्स को भी देखोगे, आप दोनों की साइकोलॉजी को भी समझोगे, अपनी साइकोलॉजी को आप सुधार पाओगे। आप ये चीज समझ पाओगे कि वो भी लॉस में है, मैं भी लॉस में हूँ, उसकी गलती और मेरी गलती ऑलमोस्ट सिमिलर है। मैं लॉस में हूँ, वो प्रॉफिट में है, लेकिन उसका ट्रेडिंग स्टाइल मेरा ट्रेडिंग स्टाइल अलग है, उसकी साइकोलॉजी अलग है, मेरी साइकोलॉजी अलग है। साइकोलॉजी आपकी समझ में आएगी। खैर वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको गुरुकुल जाना है या नहीं जाना है, उससे मेरा कोई वास्ता नहीं है, मैं सर की टीम से भी नहीं हूँ। बट फिर भी वहां पे जाना फायदेमंद हो सकता है, इसलिए मैंने आपको बता दिया। बाकी जाना नहीं जाना आपके ऊपर डिपेंड करता है। थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं हम लोग। बाजार पहुंचा 24,351 पे। ठीक है, हम इंतजार कहाँ पे कर रहे हैं? 370 का इंतजार कर रहे हैं। इसकी परसेंटेज काफी डिक्रीज हुई। इसकी परसेंटेज के डिक्रीज होने का मतलब क्या हुआ? इसकी परसेंटेज के डिक्रीज होने का मतलब ये होता है कि आप इस लेवल से पुट के ट्रेड के अंदर बैठने के बारे में सोच सकते हो। बाजार बेरिश हो रहा है, डब्ल्यूटीटी अपनी परसेंटेज को छोड़ रहा है। साथ में यहाँ पे आपने क्या देखा कि यहाँ पे 2.0 भी इंक्रीज हो रहा है। कहीं ना तो कहीं ये भी कॉम्पिटिट करने की कोशिश कर रहा है। हमने कुछ टाइम पहले देखा था कि जो कॉल साइड के राइटर्स थे वो पुट साइड के मुकाबले 50% थे। तो यहाँ से अभी हमें उम्मीद मिल रही थी कि हम पुट की ट्रेड में बैठ सकते हैं इस लेवल पे पहुंचने के बाद। 351 पे बाजार है, हमें पहुंचना है 370 पे। थोड़ा सा और आगे चलते हैं, और आगे चलेंगे थोड़ा सा। यहाँ पे परसेंटेज ने गेन करना स्टार्ट किया। बाजार अब कहीं पे पहुंचा है 367 पे, यानी 370 के आसपास बाजार पहुंच चुका है। इस लेवल के आसपास बाजार पहुंच चुका है। ठीक है, अब ये परसेंटेज सिर्फ 1.2 पॉइंट नीचे ऊपर हुई है। आपके पास में पॉजिटिव प्रेशर्स बहुत सारे हैं कि जहां से आप पुट की ट्रेड के अंदर एंट्री कर सकते हो। तो आपने यहाँ से पुट की ट्रेड के अंदर एंट्री कर लिया। ठीक है, पुट की ट्रेड के अंदर आपने एंट्री कर लिया, उसके बाद क्या होता है? नेक्स्ट टिक में परसेंटेज 82, अगली टिक में परसेंटेज 83,
अगली टिक में परसेंटेज 85, अगली टिक में परसेंटेज 87, कंटिन्यूअसली परसेंटेज इंक्रीज होती हुई नजर आ रही थी उस स्पीड में जिस स्पीड की मैं हमेशा बात करता हूँ। ठीक है, परसेंटेज कंटिन्यूअसली इंक्रीज होती हुई नजर आ रही है। बाजार कहाँ है? बाजार अभी भी 370 पे रुका हुआ है, अपने कॉस्ट टू कॉस्ट बाजार रुका हुआ है, आपको ट्रेड से एग्जिट करने का मौका दे रहा है। परसेंटेज के बढ़ने का मतलब क्या है कि इसमें बुलिश प्रेशर और ज्यादा इंक्रीज हो रही है। साथ में हमें दो तीन चीजें और भी दिख रही थी, जैसे हमें ये नजर आ रहा था 24,350 कॉल साइड में, 24,500 नजर आ रहा था, ये दोनों ही चीजें हमें नजर आ रही थी। अगर कुछ ऐसा भी हो सकता था, यहाँ पे क्या हो सकता था और भी आगे चल के हम लोग बात करेंगे। फिलहाल यहाँ पे हमें हर एक टिक पे परसेंटेज इंक्रीज होती नजर आ रही है, 89%, 90%। बाजार अभी भी उसी लेवल पे खड़ा है। बाजार आपको कह रहा है कि आप ट्रेड से एग्जिट हो जाओ। अगर आप ट्रेड से एग्जिट हो जाते हो तो आप सेफ हो, क्योंकि ये बाजार आपको बुलिश नजर आ रहा है, क्लियरली बुलिश बाजार नजर आ रहा है। इस बीच में एक छोटा सा एक छोटी सी चीज है, बहुत ही छोटी सी चीज है, वो क्या है कि अगर ये सपोर्ट स्ट्रांग है और ये रेजिस्टेंस वीक टू टॉप है तो बाजार कहां तक ट्रैवल करता है? थ्योरी के अकॉर्डिंग बाजार यहीं तक ट्रैवल करेगा। और पिछले कुछ दिनों में जो हुए हैं कि बाजार जो है WTT तक चले जाता है, तभी भी मैक्स टू मैक्स बाजार यहाँ तक जा रहा है, इससे ज्यादा ऊपर का बाजार नहीं है। अगर इनकी शिफ्टिंग्स हो गई तो बाजार यहाँ तक चले जाएगा। ठीक है, ये एक रिस्क है। ये वाला रिस्क हम लोगों को परेशान करता है और इस वजह से हम लोग यहाँ से ट्रेड से एग्जिट हो रहे थे। अब इस रिस्क को समझना पर्सन टू पर्सन डिपेंड्स करता है। इस पूरे रिस्क को मैंने एक्सप्लेन किया था, इन सभी चीजों को मैंने एक्सप्लेन किया था मॉर्निंग की लाइव क्लास के अंदर। ठीक है, तो जो लोग समझ सकते हैं तो वो लोगों ने समझा भी होगा चीजों को। और आगे चलते हैं 92% और आगे चलेंगे 93%। बाजार कहाँ ट्रेड कर रहा है? बाजार अभी भी 24,380 के आसपास चल रहा है, तो 34, 35, 80 इसी तरीके से बाजार अभी भी ट्रेड कर रहा है। 97% बाजार कहाँ पहुंचा? 24,356, 10 पॉइंट नीचे बाजार आपकी एंट्री के, आपको एग्जिट करने का मौका दे रहा है बाजार कि आप चाहो तो आप ग्रीन वाला स्टॉप लॉस लेके एग्जिट कर सकते हो। स्टॉप लॉस लेना है नहीं लेना है वो पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है। ठीक है, कि आप उसमें और क्या चीजों को देख रहे हो। और थोड़ा आ गया है, बाजार ने हमें टारगेट दे दिया, अब तक शिफ्टिंग्स नहीं हुई है। ठीक है, 24,326 पे बाजार चल रहा है, बाजार यहाँ से वापस से इस लेवल तक आ चुका है, हमें हमारा टारगेट मिल चुका है। इस ट्रेड को मैंने किया था पर्सनली, लाइव बैठा हुआ था, इस ट्रेड को मैंने किया था। स्क्रीनशॉट्स वगैरह नहीं शेयर किया आप लोगों के साथ में, क्योंकि मैं उस वक्त ऑलरेडी लाइव क्लास में था, सारे स्टूडेंट्स थे साथ में। मैंने उन्हें बताया भी कि ये ट्रेड मैंने किया। मैंने पूछा कि आप लोगों ने कौन सी किया, तो कुछ लोगों ने बॉटम वाली ट्रेड किया था, तो और ऊपर वाली ट्रेड शायद ही किसी ने किया था। एक जन ने किसी ने शायद बोला था, मुझे ध्यान नहीं है, पर शायद किसी ने किया था, उसका मुझे आइडिया नहीं है। फिलहाल थोड़ा सा और आगे चले, यहाँ पे क्या होगी? अभी शिफ्टिंग होगी, इसकी शिफ्टिंग यहाँ पे रुक रही थी, है ना, रुकती हुई शिफ्टिंग थी। देखते हैं यहाँ पे होगी शिफ्टिंग। ठीक है, शिफ्टिंग्स हो गई। अब बाजार कहाँ तक चलने को तैयार है? बाजार चलने को तैयार है यहाँ तक। बाजार कहाँ पे ट्रेड कर रहा है? बाजार ट्रेड कर रहा है ऑलमोस्ट यहाँ पे, एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट +1 पे। क्या एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट +1 से हम लोग ट्रेड बना सकते थे? नहीं बना सकते थे। ये क्यों नहीं बना सकते थे? ये भी मैंने पूरी तरीके से एक्सप्लेन किया था कि बाजार एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट +1 यानी कि एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस के आसपास में खड़ा है। इस जगह पे हम यहाँ से ट्रेड को इनिशिएट नहीं कर सकते हैं। कम से कम मुझे पता है कि मेरा एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट हिटेड है, तो अगर मुझे रिस्क लेना है तो मैं यहाँ से रिस्क लूंगा। अगर रिस्क लेना भी है तो रिस्क लेने वाला प्लेस ये है। ठीक है, और अगर आपको सेफ जाना तो सेफ जाने वाला प्लेस ये है। यहाँ पे मैंने एक चीज और भी आप लोगों को बताया था मॉर्निंग की क्लास में, जो कि प्रीमियम कंटेंट से, पर मैं आप लोगों को बता देता हूँ। यहाँ पे मैंने बताया था कि हम, खैर छोड़िए, यहाँ पे मैंने एक चीज वैसे बताया था कि अगर आपको ट्रेड लेना है एवरेज करने वाली ट्रेड, तो आप सेफ वाली ट्रेड को एवरेज करते हो। रिस्की ट्रेड को अगर आप लेते हो और सोचते हो कि आप सेफ लेवल पे पहुंच के एवरेज करोगे, तो वो बात ठीक है कि आप सेफ लेवल पे पहुंच के एवरेज करोगे, लेकिन उससे भी एक डाइवर्जन नीचे जाने के बाद में आपको फिर से उसे एवरेज करने की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, जस्ट एक मिनट, उससे भी एक डाइवर्जन नीचे जाने के बाद में आपको उस ट्रेड को फिर से एवरेज करने की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि रिस्क तो आपने पाला है ना। तो आपने अगर यहाँ से ट्रेड लिया, बाजार यहाँ से नीचे गया तो एवरेज करना पड़ेगा। यहाँ पे मैंने बताया था कि बाजार का जो है ना, मुझे बॉटम यही नजर आ रहा है, उस वक्त तक का बॉटम यही नजर आ रहा है। ये चीज मैंने बहुत ही क्लियरली बताया था। जो लोग क्लास में है, खास तौर पे उनके लिए पोस्ट मार्केट की वीडियो है, ताकि वो रिलेट कर सके हर एक चीज को।
ठीक है, खास करके वीडियोस उनके लिए है ये। और थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, एक मिनट आ गया यहाँ पे, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। तो हमने ये चीज डिसाइड किया कि हम एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट पे पहुंचने के बाद में ट्रेड करने का डिसीजन ले सकते हैं। ट्रेड करना रिस्की हो सकता है अगर किसी को रिस्क लेना है तो। हालांकि मॉर्निंग में अगर आपको बाजार ने 2 बार ट्रेड दे दिया है तो हम तीसरे ट्रेड में हम बिल्कुल सेफ ट्रेड करने की कोशिश करेंगे, रिस्क लेने की कोशिश कभी भी नहीं करते हैं। ठीक है, तो इसलिए मैं इंतजार कर रहा था एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट -1 का, जो था 215 के आसपास। 200 कहाँ था, सॉरी 270 ये लेवल था हमारा, 220 था, 215 ये लेवल। यहाँ पे जस्ट में टाइपिंग में कुछ एरर है, 215। ठीक है, यहाँ पे आपको नजर आ रहा होगा 215 220 का लेवल है, सॉरी ये है 220 का लेवल। ठीक है, 220 का ये लेवल हमारा नीचे मार्क था और हम इंतजार कर रहे थे कि बाजार 220 पे आए। इस बीच में मैंने एक लाइन यहाँ पे बीच में भी खींच के दिया था आप लोगों को, और मैंने बताया था कि ये लाइन भी आपको काम करते हुए नजर आएगी, इंपॉर्टेंस रोल प्ले करते हुए नजर आएगी, क्योंकि हो सकता है कि बाजार पूरा बॉटम ना लगाए। यहाँ पे खैर बाजार ने पूरा बॉटम नहीं लगाया, हम ऐसा भी नहीं कह सकते हैं, क्योंकि बाजार ने जो लो लगाया वो लगाया 24,226, जस्ट 6 पॉइंट ही बचा है, तो यहाँ से हमारी ट्रेड वैसे ही बनती है। ठीक है, तो ये मॉर्निंग के ये बीच में जो मैंने लेवल खींचा था उस लेवल ने काम नहीं किया, बट नीचे से बॉटम से जो ट्रेड हमें मिलनी थी वो ट्रेड हमें यहाँ पे मिली, और उस ट्रेड ने भी अपना टारगेट दिया है। थोड़ा सा और आगे चलते हैं बाजार में, 24,270, ठीक है 254 बाजार ने अभी तक जो लो लगाया वो लगाया 24,245 का, 254 का। ठीक है, और आगे चलेंगे 266, 273, 262, इसी तरीके से सिनेरियो बिल्कुल सेम बना हुआ है। मैं इसको कर लेता हूँ थोड़ा सा प्ले। ठीक है, और देखते हैं बाजार कब नीचे आया। 247, 235, 239, 230, 230 के आसपास बाजार आया, यानी कि वो समझ जाओ कि वहीं पे वो टिक आपको मिल गई होगी जिस टिक की हमें जरूरत थी। यानी कि हो सकता है ये 231 आया, इसके और 4 पॉइंट नीचे आया होगा, वो रिकॉर्ड नहीं हुआ होगा, इसीलिए बाजार में आपको ये वाला लो देखने के लिए मिला है। टाइम कितना हो रहा है, टाइम हो रहा है 10:15:25, 10:15 की कैंडल ये वाली थी। ठीक है, तो इस कैंडल पे ऑलमोस्ट बाजार ने वो लो यहाँ पे लगाया है, और उसके बाद में ऊपर जाके कैंडल ने आपको टारगेट भी दिया है। ठीक है, अब इसके बाद आगे के बाजार को हम लोग देखने की समझने की करेंगे कोशिश। यहाँ तक के बाजार को हम सभी ने ऑलमोस्ट साथ में देखा था, इसके बाद में मैं बाजार में नहीं था, इसके आगे का बाजार मैं भी आप लोगों के साथ फर्स्ट टाइम देख रहा हूँ। नीचे से हमें ऊपर का टारगेट मिल गया 270 तक का। ठीक है, हमारे 3 ट्रेड सक्सेसफुल हो चुके हैं पूरी तरीके से। आगे हम लोग देखते हैं क्या है, डेटा को चलने देते हैं। बीच में मैंने वीडियो को थोड़ा सा पॉज कर लिया था। यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या हुआ, ताकि वीडियो क्या है बहुत ज्यादा बड़ी हो जा रही थी, इसलिए वीडियोस को थोड़ा सा पॉज कर लिया था। अब यहाँ पे क्या हुआ, जब बाजार में एक मरतबा हमें सपोर्ट लग चुका था, मतलब एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट -1 लग चुका था, एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस +1 लग चुका था, है ना, ये सारे लेवल्स हमारे हिट हो चुके थे। अब हम इंतजार कर रहे थे कि बाजार किसी सिनेरियो को बदले, तब हम काम करने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे पहुंच के ना बाजार ने अपने सिनेरियो को बदला 11:20 पे। वीडियो को पॉज इसलिए किया ताकि वीडियो बहुत बड़ी ना हो, क्योंकि कुछ लोगों को कहना है कि वीडियो बहुत बड़ी हो जाती है। मैं खुद भी वीडियो को शॉर्ट करना चाहता हूँ, पर नहीं कर पा रहा हूँ, क्या करूँ, हर एक चीज को एक्सप्लेन करने के चक्कर में ना वीडियो ऑटोमेटिकली बड़ी हो जाती है। तो यहाँ पे अब हमने देखा कि यहाँ पे ये जो हमारा सपोर्ट है ये फिर से हो गया क्या, हमारा वीक टुवर्ड बॉटम। अब सिनेरियो नंबर 8 फिर से स्टार्ट हो गया। ठीक है, क्या ये वीक टुवर्ड बॉटम सस्टेन कर पाता है या नहीं कर पाता, उस चीज को हम लोग देखते हैं। फिर से आगे डेटा को करते हैं प्ले। अगर ये सस्टेन कर लेता है तो ये जरूर बाजार को रोकने की कोशिश करेगा, या फिर अगर ये सस्टेन कर जाए और ये अपनी परसेंटेज को ड्रॉप कर दे तो बाजार नीचे उतरने की कोशिश करेगा, या फिर अगर ये स्ट्रांग हो जाए और ये अपनी परसेंटेज को वापस से इंक्रीज करे तो बाजार ऊपर आना स्टार्ट हो जाएगा। देखते हैं, बाजार 263 पे चल रहा है, ये भी पहुंच गया 80% और ये 77, यानी कि इसकी परसेंटेज अब डिक्रीज हो रही है और इसकी परसेंटेज इंक्रीज हो रही है। यहाँ पे रेजिस्टेंस की शिफ्टिंग हो चुकी थी, उसके बाद रेजिस्टेंस वापस यहाँ पे गया है, और उसके बाद में अपने परसेंटेज को वो चेंज कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है, यानी बाजार और बियरिश हो रहा है। अगर बाजार बियरिश हो रहा है तो आपको एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस या फिर कम से कम एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस -1 का आपको वेट करना है ट्रेड लेने के लिए। तो आपको वो दोनों ही चीजें नहीं मिलती। अगर आप -1 की बात करोगे तो आपको -1 यहाँ पे 11:35 पे मिलता भी है,
11:35 पे, पर शायद ही यहाँ से कोई ट्रेड करेगा क्योंकि ये लेवल एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट है और बाजार ने जो हाई लगाया एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस +1 लगाया है, तो आपको पता है कि एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट भी रिस्की है, रेजिस्टेंस भी रिस्की है, +1 भी रिस्की है, बाजार में +2 कहीं ना तो कहीं जाके सेफ होगा, इसलिए हम लोगों ने ऊपर +2 की लाइन को मॉर्निंग में ही खींच के रखा था। ठीक है, अब ये बाजार धीरे धीरे क्या हुआ कि यहाँ पे ये सिनेरियो मॉर्निंग का बिल्कुल उल्टा हो गया। मॉर्निंग में क्या हुआ था, सपोर्ट वीक टुवर्ड बॉटम से स्ट्रांग हुआ था और रेजिस्टेंस वीक टुवर्ड टॉप था। अब क्या हुआ, रेजिस्टेंस वीक टुवर्ड टॉप से स्ट्रांग हो गया और सपोर्ट वीक टुवर्ड बॉटम हो गया। ठीक है, अब ये बाजार पूरी तरीके से उल्टा हो गया है। ठीक है, अब वो ट्रेड जिस ट्रेड में हमने एक रिस्की एंट्री लिया था, अगर ये वाला ट्रेड अब बना होता तो हर एक यूजर प्रॉफिटेबल ट्रेड में बैठा हुआ होता आई थिंक, क्योंकि इतनी इजी ट्रेड तो किसी से नहीं छूटती है। जो ट्रिकी ट्रेड्स होती हैं वो ये वाली ट्रेड्स होती हैं जो कि काफी ज्यादा ट्रिकी होती हैं। इसके बारे में मैंने आज इसलिए एक्सप्लेन किया क्योंकि मॉर्निंग की क्लास में हमने इसके ऊपर काफी डिटेल में हम लोगों ने इसके ऊपर बातें किया था। और आगे चलते हैं। अच्छा, अगर आप भी हमारे साथ में सीखना चाहते हो, हमारे क्लासेस को ज्वाइन करना चाहते हो, तो आपको डाउनलोड करना होगा LTP यूजर्स का मोबाइल एप्लीकेशन, जिसकी लिंक आपको इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। आप वहां से हमारे एप्लीकेशन को डाउनलोड करके किसी भी कोर्स के अंदर एनरोलमेंट कर सकते हो। बाजार अभी भी चल रहा है, 12:48 हो रहा है, रेजिस्टेंस स्ट्रांग है और लो रेजिस्टेंस में आ गई फिर से वीकनेस, रेजिस्टेंस फिर से वीक टुवर्ड टॉप हो गया। अब ये बाजार फिर से कहीं ना तो कहीं फंसता हुआ बाजार नजर आ रहा है। इस वक्त बाजार ट्रेड कहाँ कर रहा है, 24,160 पे। ठीक है, यानी कि बाजार ये वाले लेवल पे कहीं पे काम कर रहा है। 24,200 की पुट साइड के डाइवर्जन पे बाजार काम कर रहा है। बाजार कहाँ तक वीक टुवर्ड बॉटम था, बाजार वीक टुवर्ड बॉटम था 24,200 तक, यानी बाजार का बॉटम यहीं पे कहीं है। रेजिस्टेंस देखिए, पहली बात तो ये है कि बाजार का बॉटम वीक टुवर्ड बॉटम होने की वजह से जस्ट यहीं तक का होना चाहिए था 24,250 पे। बाजार उसके भी नीचे चला गया, क्यों चला गया उससे हमें फर्क नहीं पड़ता। हम इंतजार क्या कर रहे थे, टॉप के, हमें टॉप नहीं मिला, बाजार नीचे चला गया। बाजार नीचे चला गया, हमें ये बाजार बेयरिश दिख रहा था, इसलिए हम यहाँ से भी ट्रेड को एग्जीक्यूट नहीं कर सकते थे। लेकिन जैसे ही ये वीक टुवर्ड टॉप होता है और अगर इसने अपनी परसेंटेज को थोड़ा सा भी इंक्रीज किया तो हम यहाँ से कॉल के ट्रेड के बारे में सोच सकते हैं। थोड़ा सा आगे चलते हैं, देखते हैं, मुझे पता नहीं चार्ट पे क्या चीजें हुई हैं। ठीक है, ये अपनी परसेंटेज को इंक्रीज ही कर रहा है, इसकी परसेंटेज डिक्रीज होनी चाहिए, इसकी परसेंटेज डिक्रीज होनी चाहिए और इसकी परसेंटेज इंक्रीज होनी चाहिए। वैसी कंडीशन में हम कॉल के ट्रेड के अंदर बैठ सकते हैं। एग्जैक्टली हम यहाँ से कॉल के ट्रेड के अंदर बैठ सकते थे। और ये टाइम कब का है, ये टाइम है 12:57। 12:57 पे बाजार कहाँ था, 12:50, 51, 52, 12:55, 50, 55, ये वाला टाइम था। यहाँ पे नीचे जो लेवल आएगा वो लेवल होगा 24,170 का। ठीक है, एक लेवल मैं यहाँ पे डालता हूँ 24,170, 24,170 एग्जैक्टली बिल्कुल डॉट टू डॉट यहाँ से हमें एक एंट्री मिलती है और टारगेट यहाँ पे हमें हिट होता है। ये एक बेहतरीन ट्रेड थी। ठीक है, ये भी एक बेहतरीन ट्रेड थी। क्यों थी, क्योंकि ये वीक टुवर्ड टॉप हो गया। अब ये ऊपर की साइड का प्रेशर लगाएगा, बाजार ऑलरेडी डिस्काउंटेड प्राइस पे चल रहा है, अपने मैक्सिमम बॉटम पे बाजार जो है पहुंच चुका है। अगर ये शिफ्ट हो जाएगा तो हमारे पास में एक डाइवर्जन का रिस्क बन जाएगा कि बाजार यहाँ तक जा सकता है। लेकिन ये जो एक बुलिश प्रेशर लगा रहा है उसके बुलिश प्रेशर के ऊपर भी हम लोग अपना नजर बना के बैठेंगे। ठीक है, तो वो भी एक शानदार ट्रेड वहां से देखने के लिए मिल जाती है। और धीरे धीरे देखा जाए तो यहाँ पे रेजिस्टेंस जो है शिफ्ट हो गया, सॉरी सपोर्ट जो है शिफ्ट हो गया। सपोर्ट के शिफ्ट होने के बाद में भी अगर आप चाहो तो अपने ट्रेड को एग्जिट कर सकते हो, अपनी पोजीशंस को आप कट कर सकते हो। बाजार अभी भी आपके लिए प्रॉफिटेबल चल रहा है, आप अपनी पोजीशन को एग्जिट कर सकते हो। कुछ लोग जो रिस्क बनाना चाहे वो सेम उसी तरीके का रिस्क बना सकते थे जो रिस्क हम लोगों ने यहाँ पे बनाया था। सेम ही रिस्क, बिल्कुल डिटो कॉपी पेस्ट वाला मार्केट था, ऊपर का नीचे। जैसे ही सिनेरियो यहाँ पे कॉपी पेस्ट हुआ उसी तरीके से यहाँ पे रिस्क भी आपका कॉपी पेस्ट वाला था। यहाँ पे सेम तरीके का रिस्क था कि इसकी शिफ्टिंग्स हो चुकी हैं, शिफ्टिंग्स हो चुकी हैं, परसेंटेज अभी भी कम्पिटिट कर रही है, बीच में परसेंटेज बन रही है। आप इन सभी चीजों के कॉम्बिनेशन को यूज कर सकते थे। अब ये चीज सोच सकते थे कि हो सकता है कि परसेंटेज वापस से कम्पिटिट करे और फिर से यहाँ पे परसेंटेज आ जाए, या फिर इस परसेंटेज को स्टॉप लॉस लेने से पहले इस परसेंटेज के आप हारने का इंतजार कर सकते थे। कम से कम परसेंटेज थोड़ी सी डिक्रीज तो हो जाए, हमें ऐसा तो लग जाए कि अब कहीं ना तो कहीं ये बाजार पूरी तरीके से बेरिश हो रहा है तो मैं अपने ट्रेड से एग्जिट हो जाऊं। सेम गलती मैंने परसों वाले बाजार के अंदर किया भी था, मैंने अपने ट्रेड को एग्जिट कर दिया था और आज मॉर्निंग में मैंने बताया भी कि वहां से मैंने एक गलती कर दिया था और उस गलती के बारे में भी मैंने एक्सप्लेन किया था। वही गलती आज वापस हमें रिपीट नहीं करनी है, इसलिए हम यहाँ पे भी पोजीशन को होल्ड कर सकते थे। बाजार पहुंच गया 217 पे, एक डाइवर्जन का टारगेट हमें यहाँ पे
मिल गया। यहाँ से लेके यहाँ तक का एक डायवर्जन का टारगेट हमारा फुल टारगेट जो है वो यहाँ पे बुक हो जाता है। और इसी के बाद में टाइम हो जाता है 1 बज गया। दिन में आज हमें कितने ट्रेड्स मिले, तो पहली ट्रेड यहाँ पे थी, दूसरी ट्रेड यहाँ पे थी, तीसरी ट्रेड यहाँ पे थी, चौथी ट्रेड हमें यहाँ पे मिली है। कुल मिला के ये 4 बहुत ही अच्छे और सेफ ट्रेड्स थे, अब मैं कह सकता हूँ, जो ट्रेड्स हमें देखने के लिए मिली। उसके बाद में ये बाजार ऐसे ही चलता रहा। 1 बज के 20 मिनट तक बाजार पहुंच चुका। धीरे धीरे इसकी परसेंटेज अब डिक्रीज होना स्टार्ट हुई, जो कि कहीं ना कहीं अब ये बता रही है कि बाजार नीचे जा सकता है, मुझे ट्रेड से एग्जिट हो जाना चाहिए। लेकिन उससे पहले ही हमें एक डायवर्जन का हमें अपना जो टारगेट है वो टारगेट हमें अचीव हो चुका था। और थोड़ा सा आगे चलते हैं, देखते हैं 1 बज के 45 मिनट बाजार ट्रेड कर रहा है 24,180। फिर से हमारे कॉस्ट टू कॉस्ट पे ही बाजार ट्रेड कर रहा है। 70 पे हमारी एंट्री थी, 170 और 180 पे बाजार चल रहा है। ठीक है, बाजार उसी लेवल के इर्द गिर्द आसपास में बाजार चल रहा है। दोपहर के 2 बज गए। अब शायद ही कोई सेफ ट्रेडर इस बाजार के अंदर एंट्री करने के बारे में सोचेगा। 2 बजे यानी यहाँ पे कहीं पे बाजार चल रहा है ना। और देखेंगे धीरे धीरे आगे सिनेरियो क्या हुआ कि ये यहाँ से अगेन वीकवर्ड बॉटम हो गया। अब ये कंप्लीटली ब्लड बात हमें नजर आई, लेकिन समय अब हमें अलाउ नहीं करेगा ट्रेड करने को। और ट्रेड करने के लिए रेजिस्टेंस भी तो नीचे आना चाहिए, रेजिस्टेंस नीचे आया नहीं। अगर बाजार हमें टॉप पे मिलेगा तो ही ट्रेड करेंगे, अदरवाइज हम लोग ट्रेड के बारे में नहीं कुछ भी सोचेंगे। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि ये वाली पोस्ट मार्केट की वीडियो आप लोगों के समझ में आई होगी। वीडियो में थोड़ा सा कंफ्यूजन जरूर हुआ होगा, क्योंकि आज हम लोगों ने बहुत सारी चीजों को मिक्स किया। हमेशा की तरह सिर्फ हम लोग सिनेरियोज के बेस पे हम लोग जो है पोस्ट मार्केट नहीं कर रहे हैं, कुछ थोड़ा डीप डिटेलिंग में जाने की कोशिश कर रहे हैं। मॉर्निंग का सिनेरियो जो मैंने एक्सप्लेन किया था अपनी क्लासेस के अंदर, ऑलमोस्ट वो पूरा सिनेरियो मैंने आप लोगों के साथ में भी एक्सप्लेन कर दिया। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि बहुत कुछ चीजें जो है समझ में आई होगी, क्लियर हुआ होगा। अगर कोई डाउट फिर भी रह जाता है तो कमेंट बॉक्स में जरूर क्वेश्चन करें, मैं उसका आंसर देने की कोशिश करूंगा। अगर वीडियो पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ में शेयर कीजिएगा, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। ठीक है, मिलेंगे अगली वीडियो में। थैंक यू एंड हैव अ ग्रेट डे।